हैं बड़की जिज्जी का कर रही हो। अभी मम्मी जी को ना तुम्हारे नौटंकी ड्रामा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो तुम्हारे टाइम की और तुम्हारी दोनों लोगन की, लेकिन तुम दोनों लोग तो ना ड्रामे पे ड्रामे करे जा रहे हो। तो कब बस, ट्रेन, एरोप्लेन और बहुत बहाने, एक के अलावा कुछ आ रहा है तुम्हारे सबके समझ में? दर्शकों, मम्मी जी बेचारी हैं बड़कन्नी जिज्जी, मतलब यू का हो रहा भाई। आप इतना ज़्यादा मूर्ख ना समझो। अब मम्मी जी तुम्हारे सब नौटंकी ड्रामा में नहीं आएंगे। बहुत बार तुमने मम्मी जी का स्ट्रगल गिनाया है, बहुत बार तुमने मम्मी जी के नाम से व्यूज़ कमाया है, लेकिन अभी ना मम्मी जी तुम्हारे इस बहकाव में नहीं आएंगी कि मम्मी जी के लिए चार अच्छी मीठी मीठी बातें बोल दो, मम्मी जी भूल जाएं। अभी मम्मी जी को तुम्हारे मीठे गोली की ज़रूरत ना है, मम्मी जी को ज़रूरत है तुम्हारा और छुटकन्नी का, जो कि वहाँ पर नहीं गए। तुम लोग सिर्फ़ और सिर्फ बहाने दे रहे हो। इतने दिन हो गए हैं, अब भैया एक ही 2 दिन बचा है तो क्या मेन वक्त पे जाओगी? और वैसे भी छुटकन्नी बोल रही है गाइस, बहुत जल्द हम आपको देने वाले हैं अच्छे अच्छे वीडियो, रिटायरमेंट के वीडियो। अरे छुटकन्नी, वीडियो दे पहुंच जाओगे उससे पहले बोल रही है कि अभी बहुत सारे काम करने को पड़े हैं। यहाँ बोलती रहोगे काम हो जाएंगे या फिर फ़ोन पे काम भी करवा दोगे? असल मामले में तो मम्मी जी को अब स्टिक डिसीजन ले लेना चाहिए। देखिए मम्मी जी, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। नई की आपकी बहुरिया आई, जिसको आपने छोटा बच्चा माना था, वही अपना काम धाम कर रही है हैं। और लोग तो भाई यूँ भी सवाल उठा रहे हैं कि जब आप ऑफिस जाती थी तो अपनी बेटौनिन के ताई खाना बना के जाती थी, और बहुरिया को आप भाई खाना बनवाती हैं, लगाती हैं साथ में, तो अब बना के नहीं जा सकती हैं का? अभी तो का जुम्मा 4 दिन हुए हैं। लोग कह रहे हैं मम्मी जी, लोग तो तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बहुरिया के ऊपर सवाल ना उठाए रहे हैं, बल्कि ऐसे ऐसे सवाल उठाए रहे हैं जिससे मम्मी जी आहत हो जाएंगी। छुटकन्नी बड़कन्नी को क्या लगा था कि भाई चली जाएंगी तो एकदम से ऊपर काम आ जाएगा, संभाल नहीं पाएगा। तो लोग बहुरिया की तारीफ़ा कर रहे हैं कि वाह बहुरिया, जो घर में रजैया के अंदर हरदम घुसी रहत रहा है, मम्मी जी की खुद खाना पानी नाश्ता लेके आती थी, और यहाँ पर भाई 2-4 दिन आवे के बाद जब उसका रसोइया वसोइया खुद फूल उल सजा करवा के बाद अब अपनी जिम्मेदारी संभाल ली से, और मम्मी जी के साथ भैया जो कबो चूल्हा जलाइस नहीं। अब भले एक्टिंग करे या जौन करे पर कर तो रही है। तो मम्मी जी, हम तो कह रहे हैं कि बहुरिया का जो साड़ी वो लेके गए बड़कन्नी, छीन के बहुरिया दे दो, कहा कि देखो बहुरिया कर रही है, तो उस हिसाब से तो बहुरिया के लिए हुआ ना आपका पुरातत्व विभाग का जितना भी माल पानी है। अब बहुरिया का सामान पे कब्जा कोई और जमा लीन, बहुरिया का आवाज़ पहले सारे बक्सा बुक्सी खाली हो गए हैं, जौन जौन सामान अच्छा था सब ऊपर चला गवा। अब का जी हैं, बहुरिया आपके काम आएगी। देखो आपको फुल पैम्पर कर रही है, कब वो आपका रंगाई पुताई करा रही है, वही रेखा बनवाने के लिए बड़ा सपना सजा रही थी। मम्मी जी की रिटायरमेंट में ग्रैंड पार्टी होगी, 3 दिन की पार्टी होगी, 1 महीना काम करते लगेगा, तैयारी करने में 1 महीना लग जाएगा, और सब खुद ही निकल गए 1 महीना लेके पहले हैं। ठीक है, जलनखोरी मच रही अपनी सगी भाभी, समझ सकते हैं। अगर जलनखोरी ना होता है दर्शकों तो इका चली जाते। हम तो 100 बार कह रहे हैं कि अगर जाना था तो अपनी भाभी जी की घर गृहस्थी बसवाए तब चली जाती हैं। अभी पूजा पाठ रिटायरमेंट पार्टी कराए तब तक उसका कुछ पैर यहाँ जम गए होती, तब चली जाती घूमन घामन, अगर इतना ज़्यादा मन उकतान रहा है। लेकिन भाई बड़कन्नी ने दिया एक सूत्र कि चल तू चली जाएगी तो मरता का ना करता काम करहिन का पड़ेगा। और मम्मी जी को भी भर भर के मंत्र दिए जा रहे हैं, मम्मी जी इसलिए पीछे हाथ खींचे पड़ी हैं। नहीं तो यही मम्मी जी हैं, हम खाना बना के जाते हैं ऑफिस, तो भाई मम्मी जी या तो तुम तब झूठ बोल रही थी, या तो फिर भाई अब तुम्हारा असलियत सामने आ रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मम्मी जी देख लो, दिन में सच्चाई सामने आएगी, रात होने का कोनो मतलब नहीं है ना। तुम्हारी दोनों बेटौनी 1 नंबर की जलनखोर हैं, और बुढ़ापे में बहुरिया काम आएगी, इसलिए बहुरिया के साथ अच्छा बर्ताव रखना, और इन सब की कहावत में ना ही आना, इन सब के भरम ना ही आना। कहा कि वो तुमका जो एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही फ़ोन के माध्यम से, भाई वही तो 2-4 दिन लुकड़ी लगा चली जाएंगी, फिर तुम यहीं रहोगी, और वह तुमको देखो स्पेशल ट्रीटमेंट करा रही, आने वाले टाइम में तुमको बंजी जंपिंग और न जाने का कराएगी। तो हम तो कह रहे हैं बहुरिया के पाले में हो जाओ, और तनिक से बहुरिया को भी वैसे वाला ट्रीटमेंट दो जैसे अपनी दोनों बेटौनिन का देती थी, सब कुछ काट कूट के व्यवस्था पूरी कर देती थी हैं। तो एक दिन वाला छोड़ो, मिलजुल के दोनों लोग ना अपना काम से काम जोड़ो,
काश कि अभी एक दिन वाला तुम्हारी बहुरिया नहीं ना कर पाएगी। उधर एकदम लाड प्यार से रखी गई है, तो इधर भी ना थोड़ा सा तो बनता है। तो भाई दर्शकों, आपको क्या लगता है कि मम्मी जी यूँ दे पाएंगी? हैं इमोशनल ड्रामे उधर कर रही है और छुटकनी अलग ही बोल रही है कि हमको कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड स्टिक डिसीजन लेने हैं। अरे बहन, अभी तक लोग यही तो कह रहे थे कि अपनी ज़िंदगानी की कहानी आगे बढ़ाओ। हैं ठीक है, वो पापी अत्याचारी हैं और तुम भाई पीड़ित नारी हो, तो भाई अब ज़िंदगी यही में नहीं रुक जाएगी। हैं ज़िंदगी का आगे भी तो बढ़ाना होता है कि तुम अत्याचार लगाती रहो और अत्याचारी बनते रहें। भाई अत्याचारी को फ्री कर दो, वो किसी दूसरे पर अत्याचार करे और तुम ना अपने जैसा कुछ ढूंढ ढाड़ लो। ज़िंदगी में कुड़ के जीना, ये जो टाइम निकला जा रहा है, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास, ये टाइम दोबारा आएगा? नहीं आएगा। अब तमाम लोग कहेंगे कि नहीं जी अकेले रहेगी, सिंगल मम्मी बन के रहेगी। तो भाई कहने की बात होती है। अभी छुटकन्नी की हमारी ज़िंदगानी बहुत लंबी पड़ी। अभी है कितना टीनेज है। वैसे जब से बड़कन्नी जिज्जी के एज का कहानी खुल गई है ना, तब से भाई साहब इतना मज़ा आता है लोगों को। हैं बताओ चिंटुआ के मामा ने जो कहानी खोली है ना कि जिज्जी हमारे कितने साल की, जिज्जी हमारे इतने दिन से 31 साल की बन के रह रही थी, एकदम से पता चला भैया बाप रे बाप 40 साल की कहानी निकल के आई। तो ऐसे झूठ काहे बोलो जी के बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। अरे एज कोई ऐसी चीज़ थोड़े है, ये नहीं बताना चाहते हो कह दो हम नहीं बताना चाहते। कम साल बताए के बाद जब कहीं सच्चाई सामने निकल आएगी तो शर्माना पड़बे करेगा। हैं खैर छड्डो। और बड़कन्नी पहुँची नहीं है, बस मम्मी का स्ट्रगल गिना रही हैं। मम्मी ने यूँ स्ट्रगल किया, मम्मी ने हमको ऐसे पाला, छुटकन्नी को वैसे पाला, मलिच्छा को वैसे पाला। हैं मम्मी ऐसे खाती थी, हमको वैसे खिलाती थी, दादी का प्रेम, दादी की शॉल। तो भाई ख़त्म करो कहानी, बहुत हो गवा। और अब 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन में ये सब क्या कर लेंगे, जितना काम निपटाना था। अब जैसा भी हो, हैं भले मलिच्छा ने हमारा चैनल उड़ाया, कोनो बात नहीं भाई साहब, लेकिन मलिच्छा देखो मम्मी जी के लिए खड़ा रहेगा। हैं मलिच्छा भी कर रहा है, लेकिन मम्मी जी को आंसू के लिए आता है, बड़कन्नी जिज्जी के लिए आता है। उसको गले लगाए चिपटाए रोती हैं। तो सौ की सीधी बात, मम्मी जी आप समझ लो अपनी बेटौनियों के जज्बात। एको बेटौनी तुम्हारे काम की नहीं है। 2 दिन अगर इनका सबका कह दो फैमिली के साथ रह कर 2-4 रोटी बनाओ, तो इनके सबके ना होश ठिकाने आ जाएंगे। एक से बड़ी बातें हाँकती रही थी। पिछली बार प्रॉमिस करके गई थी, इस बार हम ससुराल जाएंगे, सास ससुर को बनाए खिलाएंगे, उनका कमरा सही करके आएंगे। हैं वादा खिलाफी कर दी। और छुटकन्नी का ही बताऊँ, 3 दिन का खाना नहीं बन पाता था, चौथे दिन सैटरडे इधर ही आ जाती थी। प्यारी समझ गई। तो अब छुटकन्नी आएंगी वीडियो बनाने, बड़कन्नी भी आएंगी वीडियो बनाने, उसके बाद इन सब का एक ट्रिप बन जाएगा। ये सब घूमने खाने फिरने चले जाएंगे। जनता जनार्दन की बस एक ही आवाज़ है कि भाई बहुरिया के लिए हेल्पर लगावा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं जब तक बहुरिया के लिए हेल्पर नहीं लगाएंगे हम रोज़ कमेंट करेंगे। खास कि इनकी छोटी बेटी के लिए तो हेल्पर चाहिए थे। कुछ लोग तो मम्मी जी से पूछ रहे हैं, मम्मी जी कब जाओगी? अरे घूमे नहीं तीर्थ यात्रा पे। तो तमाम लोग यूँ कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटी ने बोला था कि बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिला है, मम्मी जी अपनी लाइफ एंजॉय करें, घूमें तीर्थ व्रत। तो अभी नई की शादी है, तो तमाम लोग यही चाह रहे हैं कि दुपट्टा मलिच्छा अच्छे से बॉन्ड बनावें और भाई ताकि मम्मी जी थोड़ा अपना जीवन यापन थोड़ा सुधारें और थोड़ा तीर्थ यात्रा कराएं। और हमारी मम्मी जी को तो वैसे भी घूमना उड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या छुटकन्नी भी मम्मी जी के साथ तीर्थ यात्रा पे जाएंगी? नक्को जी नक्को, छुटकन्नी के हालात जज्बात बदल गए हैं। बस वो डेली कुछ ना कुछ ऐसी बात लेकर आ जाती हैं जिससे लोगों को लगे जिज्जी हमारे बहुत पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव, लेकिन काम एक भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। अभी अपना बहुत सोच समझ के कौन सा डिसीजन लेने वाली हैं, या फिर हमेशा की तरह दर्शकों को गोली दे रही हैं? सोच समझ के क्या डिसीजन लेंगी? जाएंगी? अगर जाना होता तो जाने वाली तो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। भाई बच्चे को तो तुम मिला नहीं रहे हो, और उधर से काम माजरा है पता नहीं भाई, क्योंकि ज़िंदगी की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उनको भी कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो उनको मैंने 2-3 बार बोला है कि भाई ये जो तेरा टाइम है निकल जाएगा, उसके बाद ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, तो कोई स्टिक डिसीजन काहे नहीं लेते हो? अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ये मुँह फाड़ देने कि हमको 1.5 लाख महीना चाहिए तो 1.5 लाख देना पड़ेगा। तुम्हारी हैसियत के हिसाब से ना कहानी बनती है,
अदालत में। तो सोच समझ के अपनी ज़िंदगानी का डिसीज़न लो। ऐसे ज़िंदगानी को बिताने का कोई मतलब नहीं है। जनता जनार्दन आपको क्या लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी ज़िंदगानी को कर रहे हैं ख़राब। कोई भी डिसीज़न नहीं ले रहा है। अगर एक दूसरे को माफ़ कर सकते हो तो फिर भैया माफ़ ही कर दो। अगर तुमको लगता है कि कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हो, भाई वही है कि कहानी मोरे मनो नहीं हो, कहानी बिना कलो नहीं है। कहानी पसंद भी नहीं है, लेकिन कहानी को छोड़ा भी नहीं जा रहा है। और इधर कहानी कह रही तो छोड़ोगे तो तुम ही छोड़ोगे, पैसा हम लाई के रहेंगे। उधर से सोचा जा रहा होगा कि भाई साहब तुम दोगी तब ही हम देंगे। तो इन सब चीज़ों में तुम आप दोनों लोग अपनी ज़िंदगानी का सत्यानाश कर रहे हो। अपनी ज़िंदगानी की कहानी में बुढ़ापा में यूँ याद रखोगे कि हमारे ज़िंदगी के ये साल जो है कोर्ट कचहरी में और एक दूसरे को जवाबदेही में बीत गए। हम एक दूसरे से खुन्नसाते रहे। ज़िंदगी बहुत हसीन है, ये जो पल है जी लो, चले जाएंगे दोबारा ना ही आएंगे हैं। वही खुन्नस एक दूसरे से जलते भुनते रहोगे। का ही बताएं दर्शकों, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। और मम्मी जी के फंक्शन में कहा मम्मी जी रेखा जी बन पाएंगी? भाई बेटवनी भले ना बनाओ, लेकिन बहुरिया ज़रूर बनाएगी। और हमें तो लग रहा है कि दर्शकों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी है, मम्मी जी इतना खुश तो अपनी दोनों बेटौनिन के वीडियो में नहीं आती थी। मम्मी जी का जो ऐसे सिकुड़ा रहता था, आजकल बहुरिया के वीडियो में खिला खिला रहता है। तो क्या बहुरिया के प्यार का असर मम्मी जी पे हो रहा है? मम्मी जी को किस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं मम्मी जी भी ना अपनी बहुरिया को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं ना करेंगे, दिल से करेंगी। क्योंकि जो दिल का कनेक्शन होगा मम्मी जी बहुत आगे तक जाएगा। और जो तुमको भड़काता है, इधर उधर चुगली चाय वाली चीज़ें करता है, उन सब चीज़ों से दूर रहो, समझो चीज़ों को, समझ गई? तो भाई 2-4 दिन अभी आएंगी, तुमको खूब मस्का पानी लगाएंगी कि मम्मी जी ये, मम्मी जी वो। छटकन्नी बोल रही मैंने साड़ियाँ ले ली जिसको जिसको गिफ्ट करना है। अरे ससुर का नाती, साड़ी का करेंगे ये सब हैं? तुम आई होती तो तुम काम कर लेती, कुछ हाथ बटाती, लेकिन नहीं। अब तो तुम भाई हो गई हो जज्बाती, बिल्कुल अपनी बड़कन्नी जिज्जी की तरह। जैसे वह गोलाबाज वैसे तुम गोलाबाज। चलो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। आप अपने यहाँ कमेंट्स और अपने विचार कमेंट के माध्यम में लिख सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और अगर वीडियो में आपको कुछ बोलना है तो कमेंट करिए भाई। टाटा बाय बाय।